राम राम बेचारा का स्वागत है तारा थारे अपने YouTube चैनल इंग्लिश गुरु चिराग सर में। तो भाई लोगों, आज की जो वीडियो है वह रहेगी अपनी टेंस पे। जैसा कि आपने ऊपर दिखने में लग रहा होगा टाइटल में कि आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा अपना टेंस। तो यह टेंस है पहली बात। दूसरी आपने इससे ना टेंशन बनाने की कोई जरूरत है को नहीं। थारा भाई चिराग जो है वो थार खातिर कती तैयार खड़ा है कि हमने टेंस टेंस टॉपिक जो है उसकी टेंशन कती नहीं आने देगा। ठीक है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको बताया था कि टेंस जो है उसकी डेफिनेशन क्यों याद करें। टेंस की डेफिनेशन के बारे में आपको बताया था और आपकी मैं बताया था कि टेंस जो है क्या डाल के होया करे। तो मैंने आपको बताया था कि टेंस जो है दो डाल से डिवाइडेड है। एक तो है वो वर्क के बिहाफ पे डिवाइडेड और दूसरे हैं टाइम के बिहाफ पे। आगे मैं थोड़ा सा और बताऊं आपसे डिटेल में। तो वर्क के बिहाफ पे डिवाइडेड है 4 भाग में और टाइम के बिहाफ पे डिवाइडेड है 3 भाग में। वर्क के बिहाफ पे एक तक बोला करें इंडेफिनेट, दूसरा होया करें अपना कॉन्टिन्यूस, तीसरा होया करें अपना परफेक्ट और चौथा होया करें अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और जब मैं बात करूँ टाइम के बिहाफ पे, एक होया करें अपना प्रेजेंट, दूसरा होया करें अपना पास्ट और तीसरा होया करें अपना फ्यूचर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न जो इंग्लिश है अपनी मॉडर्न इंग्लिश वह क्या है। मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग टेंस जो है वो दो डाल के होया करें और वे दो डाल कौन कौन से हैं। एक ने बोला करें प्रेजेंट बोला करें और दूसरे के बोला करें पास्ट बोला करें। आपकी मैं एक वीडियो के अंदर में यह भी समझाई थी कि प्रेजेंट और पास्ट ही टेंस दो है वो क्यों है। और उसका एक रीजन और जो है कि टेंस जो है वो दो भागा में क्यों बटा है वो मैं थार त्याज वाली वीडियो में बताऊंगा। मैं पहले भी एक वीडियो डाल रखी है कि टेंस जो है वो दो भागा में क्यों बांट रखे हैं। मॉडर्न इंग्लिश जो है वो क्यों कहे कि टेंस जो है वो दो पार्ट होया करे प्रेजेंट और पास्ट। और एक और रीजन मैं बताऊंगा कि मैंने पिछली वीडियो में अच्छा था ये बताऊं कि डेफिनेशन में बताई थी कि टेंस का जो सारा का सारा खेल जो है वो वर्ब पे चला करे। तो वर्ब के टॉपिक में एक चीज होया करे ऑक्सिलरी वर्ब। एक टॉपिक होया करे ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है उन तरीके बोला करी हिंदी में उनते बोला करी सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी जो वर्ड है इसका मतलब होया करे सहायक और वर्ब का मतलब होगा क्रिया। तो इब ऑक्सिलरी वर्ब जो है सहायक क्रिया का एक और दूसरा जो रूप में बताऊं अपना सिनोनियम बताऊं मैं तो हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इनको। इनती हेल्पिंग वर्ब भी बोला जा है। ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो दो डालते होया करें और उनती बोला करें। एक ने बोला करें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरे तीन बोला करें सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो बात है ना वो मैं थाती बताने लग रही हूँ। गले गले अपने नोट्स भी बनाया करो भाई पढ़ते टाइम। गले गले नोट्स बनाओगे तो थारी चीज जो है वो समझ में आएंगी और आसान तरीके से समझ में आऊंगी। ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो होया करें डू, बी और हैव। इनते बोले जाया करे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है उनते बोले जाया करे शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, नीड, डेयर, ought to, used to, इनसे बोला जाएगा सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि मैं आपने आपकी थारती में सिंपल भाषा में बताऊं तो जो मॉडल अपने जितने भी हैं मॉडल्स इनको हम बोलते हैं वो सारे के सारे अपने सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर गिने जाया करें। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो है अपने डू, बी और हैव। तो अपनी इंग्लिश ग्रामर की इंग्लिश के अंदर जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स बन रखे हैं ना वे सारे के सारे बने हुए हैं डू, बी और हैव तीन। डू तो बना है अपना डू, डज और डिड। डू तो अपना डू, डज और डिड बने हुआ है। बी तो मैं धारती बताऊं तो बने हुआ है अपना इज, एम, आर, वॉज और वर। बी तो बना हुआ है अपना इज, एम, आर और वॉज वर। और हैव तो बना है अपना हैज,
हैव और हैड। तो अब देखो अपने टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सारी की सारी बनी है किस तय, डू तय बनी है, बी तय बनी है और हैव तय बनी है। डू बी और हैव तय बनी है सारी की सारी। तो जो कर पहले अपने बर्तन जो है वो सारे के सारे मिट्टी ते बने रहा करते, अपने घर जो है वो मिट्टी ते बने रहा करते। इससे डाल टेंसेज की जो सारी की सारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू बी और हैव तय बने है। तीसरा कोई मटेरियल लग गया को नहीं रहा। तो डू बी और हैव तय बने के कारण अब सारे के सारे प्रेजेंट और पास्ट में खत्म हो जाए यो खेल सारा का सारा। डू बी और हैव ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सारे के सारी पास्ट में खत्म हो जाए, प्रेजेंट में खत्म हो जाए। तो फ्यूचर में इनका कितना रोल है कोनी। फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होया अगर वो अगर शैल और विल, और आज के टाइम में तो शैल भी धीरे धीरे खत्म होने लग रहा है, विल विल बचा है बस, ये बच के गया। जाता है टेंस जो है मॉडर्न इंग्लिश जो है वो क्या कर रहा है कि टेंस जो है वो कितने भाग में बटोड़ा है, 2 भाग में बटोड़ा है। तो मैंने उम्मीद है कि थाने यह वीडियो जो है वो नहीं पसंद आई होगी और यह टॉपिक जो है वो थाने बहुत डिटेल तक समझ में आया होगा। फिर भी जो किसी ने कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सके हैं। और जब वीडियो हमने पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। और अगली जो वीडियो है वो टेंस के ऊपर ही रहेगी, उसमें आपने मैं डिटेल थी बताऊंगा कि कौन सी हेल्पिंग और किस तरह कितनी यूज होया करे, क्या रोल है और टेंस जो है वो 2 एक क्यों है। आज की वीडियो में तारती बता दी, एक वीडियो में पहले में भी डाली थी उसमें बता दी थी, और कल का जो वीडियो रहेगी उसमें बताऊंगा कि टेंस जो है वो 2 क्यों है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने खातर। जवाब बागी। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.